अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद रजा नकवी। पंजाब के महकमा सिहत में बदउनवानी के हवाले से एक बार फिर चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट समेत मुख्तलिफ अदारों में करोड़ों और बाज़ केसेज में अरबों रुपए के माली बेज़ाब्तगियों और करप्शन के इल्जाम सामने आए हैं। ऑडिट रिपोर्ट्स, तहकीकाती अदारों की तफ्तीश और सरकारी दस्तावेजात से ये बात जाहिर होती है कि अद्वियात की खरीदारी, टेंडर्स के इजरा, जेली बिल्स, गैर कानूनी तनख्वाहों की अदायगी और सेहत सहूलत कार्ड प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियां की गई। ये इंकशाफ न सिर्फ सरकारी निज़ाम पर सवालिया निशान खड़े करते हैं, बल्कि इस हकीकत को भी उजागर करती हैं कि जब सरकारी वसाइल की इस तरह लूट मार हो तो उसका सबसे बड़ा नुकसान आम शहरियों को उठाना पड़ता है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में अक्सर अद्वियात की कमी, आलात की खराबी और बुनियादी सहूलियात का फुकदान इसी माली बद इंतजामी और करप्शन से जोड़ा जा रहा है। महकमा सिहत में सामने आने वाले अहम केसेस में रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का केस भी शामिल है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से 2023 के दौरान तकरीबन 66 मिलियन रुपए की बदउनवानी के इल्जामात की तहकीकात की गई। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि मुख्तलिफ अद्वियात मार्केट रेट से ज्यादा कीमतों पर खरीदी गई। तहकीकात में यह भी सामने आया है कि खरीदारी के अमल में ब्लैक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी पेपरा के कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। बाज ऐसे आलात और अशिया भी खरीदी गई जिनकी अस्पतालों में कोई अमली जरूरत ही नहीं थी। जराये के मुताबिक इस केस में एक साबिक खातून चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समेत कई अफसरान के नाम सामने आए थे। हैरान कुन तौर पर एक अफसर को तहकीकात के बावजूद भी प्रमोशन भी दे दी गई, जिस पर शफाफियत के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं। पंजाब के बड़े सरकारी अस्पतालों में शामिल म्यू अस्पताल लाहौर में माली बेज़ाब्तियों के इल्जामात से महफूज नहीं रहा। 2022 में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने इस अस्पताल में तकरीबन 800 मिलियन रुपए की मुबैना खुर्द-बुर्द के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया। इस केस में 7 डॉक्टरों और 4 दीगर अफसरान के खिलाफ तहकीकात शुरू की गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक अद्वियात और तिबी सामान की खरीदारी में बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियां की गई और सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। जराये के मुताबिक तहकीकात में बाज ऐसे मुआहदों और बिलों का भी सुराग मिला जिनमें कीमतें गैर मामूली तौर पर ज्यादा ज़ाहिर की गई थी। मियांवाली में महकमा सिहत के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के खिलाफ भी संगीन माली बेज़ाब्तियों के इल्जाम सामने आए थे। 2022 में तकरीबन 60 मिलियन रुपए की खुर्द बुर्द और फ्रॉड के इल्जाम के बाद मज़कूरा अफसर को मुअत्तल कर दिया गया था। तहकीकात के मुताबिक मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों और तिबी सामान की खरीदारी में सरकारी फंड्स के गलत इस्तेमाल के शवाहिद मिले थे। इस केस ने यह सवाल भी उठाया कि जिलाई सतह पर महकमा सिहत के माली मामलात की निगरानी किस हद तक मौसर है। महकमा सिहत में करप्शन के सबसे हैरान कुन केसेस में से एक सीनियर क्लर्क मोहम्मद नवाज का स्कैंडल भी सामने है। 2022 में राजनपुर से गिरफ्तार होने वाले इस मुलाजिम पर तकरीबन 33 करोड़ रुपए की माली बदउनवानी का इल्जाम लगा। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है एक क्लर्क के तौर पर काम करने वाले शख्स ने मुबैना तौर पर मुख्तलिफ जेली बिलों, रिकॉर्ड में रद्दोबदल और माली मामलात में हेराफेरी के जरिए करोड़ों रुपए जमा कर लिए। ये केस सामने आने के बाद महकमा सिहत के मालियाती निज़ाम और निगरानी के तरीकाकार पर शदीद तनकीद की गई। माहिरीन के मुताबिक अगर एक निचले दर्जे का मुलाजिम इतनी बड़ी माली बेज़ाब्तगी कर सकता है तो उसका मतलब यह है कि पूरा निज़ाम निगरानी के हवाले से कमजोर है। हालिया बरसों में सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल करने वाला मामला सेहत सहूलत कार्ड प्रोग्राम में मुबैना करप्शन का है। 2023 में सामने आने वाले रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियां हुई। तहकीकात में यह इंकशाफ हुआ कि बाज़ गैर रजिस्टर्ड अस्पतालों को भी अदायगियां की गई, जबकि कुछ केसेस में जेली मरीजों के नाम पर भी रकम निकलवाई गई। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सिर्फ एक ही दिन में 26 करोड़ रुपए के अखराजात ज़ाहिर किए गए। हुकाम के मुताबिक यह रकम गैर मामूली तौर पर ज्यादा थी और उस पर सवालात उठाए गए। माहिरीन का कहना है कि सेहत सहूलत कार्ड जैसे प्रोग्राम का मकसद गरीब आवाम को इलाज की सहूलत फराहम करना था, मगर अगर इसमें करप्शन होती है तो उसका बरह रास्त नुकसान मुस्तहक मरीजों को पहुंचता है। महकमा सिहत में बदउनवानी के इल्जामात सिर्फ खरीदारी और माली मामला तक महदूद नहीं रहे। बेस्टोपैथोलॉजी लैब में स्टेंट स्कैंडल और अद्वियात की टेस्टिंग लैब में भी माली बेज़ाब्तियों के इल्जाम सामने आए हैं। ज़राए के मुताबिक बाज़ प्राइवेट फर्मों के साथ गैर कानूनी माली लेन देन किए गए, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाज़ अरकान पर भी इख्तियारात गलत इस्तेमाल के इल्जामात लगे। ये मामला इसलिए भी एहसास समझा जाता है क्योंकि अद्वियात और तिब्बी आलात की क्वालिटी बराह रास्त मरीजों की जान से जुड़ी होती है। इन केसेस का जिक्र मुख्तलिफ तहकीकाती अदारों की रिपोर्ट्स में भी किया गया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो, नैब, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स में महकमा सिहत के मुतअद्दिद मामलात की निशानदेही की गई है। कई बार इन केसेस की तहकीकात के लिए कमेटियां भी तश्कील दी गई, मगर अक्सर मामलात में हतमी नतायज सामने आने में मुश्किलात पेश आई।
بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ جب تک تحقیقاتی عمل تیز اور شفاف نہیں ہوگا تب تک ایسے کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ حالیہ برسوں میں بھی محکمہ صحت میں بدعنوانی کے کیسز سامنے آتے رہے ہیں۔ 2024 اور 2025 کے دوران مختلف تحقیقات میں 500 سے زیادہ ملازمین کو مالی بے ضابطگیوں میں ملوث قرار دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ان میں سے کئی کیسز میں کروڑوں روپے کی کرپشن کے الزامات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سابق حکومت کے دور کے تقریباً 18 کیسز کو دوبارہ کھولا گیا تاکہ ان کی مزید تحقیقات کی جا سکے۔ عوامی صحت کا نظام کیسے متاثر ہوتا ہے؟ ماہرین کے مطابق محکمہ صحت میں بدعنوانی کا سب سے بڑا اثر عوامی صحت کے نظام پر پڑتا ہے۔ جب سرکاری فنڈز غلط استعمال ہوں تو ہسپتالوں میں ادویات کی کمی، آلات کی خرابی اور عملے کی کمی جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں کئی بنیادی مراکز صحت پہلے ہی وسائل کی کمی کا شکار ہیں۔ اگر فنڈز کا بڑا حصہ کرپشن کی نظر ہو جائے تو عام شہری کے لیے علاج کی سہولت مزید مشکل ہو جاتی ہے۔ حکومت کی جانب سے وقتاً فوقتاً ان معاملات کا نوٹس لیا جاتا رہا ہے۔ بعض افسران کو معطل کیا گیا، تحقیقات کے احکامات دیے گئے اور بعض کیسز عدالتوں میں بھی پہنچے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ مکمل شفافیت اور مؤثر احتساب ابھی بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ جب تک مالیاتی نظام کو جدید اور شفاف نہیں بنایا جاتا اور ذمہ دار افراد کو سخت سزا نہیں ملتی تب تک ایسے واقعات کا مکمل خاتمہ مشکل ہوگا۔ پنجاب کے محکمہ صحت میں سامنے آنے والے یہ کیسز اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ سرکاری اداروں میں مالی شفافیت اور احتساب کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ عوامی صحت جیسی حساس شعبے میں کرپشن نہ صرف قومی خزانے کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ لاکھوں مریضوں کی زندگیوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ عوام اور ماہرین دونوں اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، ذمہ دار افراد کو قانون کے مطابق سزا دی جائے اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت اصلاحات متعارف کرائی جائیں، کیونکہ اگر صحت کے نظام کو مضبوط نہ بنایا گیا تو اس کا نقصان براہ راست عام شہریوں کو ہی اٹھانا پڑے گا، جو پہلے ہی مہنگی اور محدود وسائل کے باعث مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔